अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यूट्यूब के सब लोगों को प्यार भरा अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम सुरैया बनू है। मैं दावणगेरे से वीडियो कर रही हूँ। चलो बिस्मिल्लाह बोल के अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की टॉपिक वैसे भी जाते जाते ही पता चल जाएगा कहानी का टाइटल क्या है। अभी पहले आप लोगों को मैं सॉरी कहना चाहती हूँ। अभी ये मैं सुबह में डाल दूँगी वीडियो, फिर को रात को मैं बना रही हूँ। अभी रात के 2 बज चुके हैं। मैं जल्दी करने वाली थी। नए नए फंडे आते रहते हैं ना मेरी ज़िंदगी में, तूफान बन के। तो इस तरह भला पीछे क्यों रहेंगे मेरी ज़िंदगी के नए नए फंडे, तो आते रहेंगे। चलो आ गए। चलो मैं इतने दिनों से वीडियो बना रही थी, किसी हालत में भी संडे के लिए तो एटलीस्ट मैं डाल देती। हफ्ता इतवार को भी मेरी प्लानिंग थी। चलो क्यों नहीं डाल पाई, पहले उसका थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। परसों मैंने डाला था संडे, मंडे को डाला था गए और हम नहीं संडे के बाद मंडे ही आता है ना। हाँ, मंडे को भी डाला था मैंने। चलो मेरी कहानी अस्पताल की मैंने वो बताया था। उसके बाद मेरे को टाइम कंटिन्यूस में नीचे घर में मैंने कहा था ना आप लोगों से, इधर की प्लानिंग अब थोड़े दिन या 2 महीने या 4 महीने थोड़ा सामान ठीक ठाक करके मैं रहना है। चलो मेरी तकदीर में तब तक आए तो नीचे के घर में तब तक ही सही। चलो मैंने कहा था आप लोगों को, वो तैयारी कर रही थी। बहुत दिनों से मैं थोड़ा थोड़ा तैयारी कर रही हूँ, साफ सफाई इधर की उधर की। चलो मैं आप लोगों को दिखा दूँ। और अभी बहुत दिन हो जाएगा शायद, बहुत मैं वो काट रही थी। थोड़ा थोड़ा मैंने काटा, जो गंदगी से वो नहली बाहर ही पड़ा था ना, वो उसको थोड़ा सा बस अंदर वार, जो अंदर की बीरू थी बाहर मैंने लेके आके रखा। वो फर्स्ट सामने वार उधर वार था ना किसी का, दूसरों का, तो वो लेका को मैंने बाहर रखा। जो उधर ग्लास फूल मैंने लगाया था ना, वो क्या हो गया परसों में वहाँ से वो बीरू की माने के लिए जगह कम पड़ रहा था, तो मैंने वो उसको हटा दिया था। उसको इधर अब किचन रूम में मेरे सामने ही है वो उसको मैंने इधर सेट कर दिया। कांच का आइटम इतने दिनों से ठीक ठाक था, तभी ने 8 दिन के ऊपर हो चुका है वो लगा के ठीक ठाक ही था। सो मेरा बैड लक, मैं उधर भी काम थोड़ा थोड़ा कर रही थी, इधर उधर का सफाई करते करते उधर घर का भी कर रही थी, उधर भी नीचे भी थोड़ा थोड़ा कर रही थी। इधर भी उस दिन क्या हो गया, पूरा मैंने किचन रूम साफ कर दिया। यहाँ का सामान थोड़ा सा छितर पितर हो चुका था, उसको मैंने ठीक कर दिया। ठीक करने के बाद बस एक शटल बचा था, मैं ऊपर स्टैंड में लगा रही थी। लो हाथ मिस हो गई, धड़ल पर पड़ गया। जो वो कांच का आइटम था, वो कांच था वो स्टैंड के अंदर। ये मोटा कांच था, ये बड़ा बहुत बड़ा, यहाँ तक इतना चौड़ा था वो कांच। इतना हाइट था, इतना चौड़ा, इतना लंबा, वो उतना उस टाइप का था। उसके ऊपर धड़ल कर को शतल, वजन शतल खाने की पड़ गई। खाली ही शतल मगर एकदम खच कर इस तरह पड़ गई। वो टूट के कांच मेरे पैरों पे लग गया खच। 2-4 दिनों से वो पैर का मामला चल रहा था, ठीक नहीं हो रहा था मेरा पैर। बस जो टैबलेट्स, मेरी तकदीर देखो कितनी बड़ी तकदीर। कभी भी मेरे को कुछ भी हादसा होता है मेरे जोड़ को, मेरी तकदीर को हॉस्पिटल को जाने के लिए भी नहीं होता, कोई मेरे को नहीं लेकर जाता। बड़ी बुरी किस्मत लेके आई हूँ मैं। चलो ऐसे तैसे उस दिन मैं अकेली थी, मेरे बच्चे स्कूल को चले गए थे, मेरे शौहर काम को चले गए थे। इतना सारा ब्लड चला गया खून में, उंगली के पास ऐसा कचक करके लग गया। उसमें ऐसे सडनली निकल गया, वही लग के निकल गया कांच।
सपड़ा नहीं, चुपके ऐसा सरक के चला गया। उंगली के पास बहुत सारा खून आ गया, पैरों के पास, पैर को पड़ गया ना, पैरों के पास उंगली, छोटी उंगली को, सेकंड वाली, फर्स्ट वाली छोटी रहती है ना, उसको सेकंड वाली में पड़ गया, काचे कर को बोल कर बहुत सारा ब्लड चला गया, बहुत सारा मेरे को दर्द हो रहा था, मैं अकेली थी। ऐसे तैसे मेरा बाद में मेरे शौहर आ गए, मैंने इस तरह कहा ऐसा हो गया, और बाहर से टैबलेट्स लगा को दे रहे थे, बस टैबलेट्स लगा को दे रहे थे। वो मेरे पास गए बार भी मैंने पैरों को धड़म करके गिर गई थी ना, मैं मोरी के पास, वो टैबलेट्स मैंने लेकर आई थी, वो ठीक ही थे, और डेड कुछ बार नहीं हुआ था। चलो वो भी पैर का दर्द है, मैंने पी लिया, वो अल्लाह के फजल करम से ठीक हो गया। फिर मेरे को सब लोगों ने बहुत, तो जो जिन लोगों को बोला मैंने, वो कांच का इन्फेक्शन हो जाता है कभी कभार, इस तरह मैंने सुना। मेरे शोहर को मैंने कहा आप मेरे को हॉस्पिटल को ले चलो, क्या वो सफ्टी का इंजेक्शन कराने के लिए। मेरे शोहर ने मना कर दिया। वैसे तो कांच बहुत बार पड़ते रहते हैं, लगते रहते हैं साहर किसी को, उतने में कोई इन्फेक्शन नहीं होगा। मेरे शोहर ने कहा चलो फिर खैर, मैंने इस तरह हॉस्पिटल को नहीं चले गई, बस वो जो पुराना टैबलेट्स था वही लेके पी के हो गया, ख़त्म मुस्तफ़ा। अल्लाह की वही मर्जी थी। मैं पीछे का लेट नहीं डाला, मैंने लेट डाल के आ जाऊंगी। रात के 2 बज चुके हैं। हाँ तो लेट, हाँ एकदम अंधेरा सा आ रहा था ना। मेरे को डर लग रहा था, रात के 2 बज चुके हैं अभी। तो क्या क्या बोल रही थी मैं? हाँ, बहुत दिनों से वीडियो भी नहीं बनाया ना मैंने रात में। बहुत दिन हो गए, वहाँ उस दिन डाला था, गैवरा में डाला था मैंने। तो इस तरह क्या क्या कह रही थी मैं? अरे यार क्या कह रही थी, हाँ हॉस्पिटल को नहीं चले गई मैं। तो ऐसे तैसे दर्द थोड़ा थोड़ा था, इस तरह बीत रहा था। थोड़ा घर का कर रही थी, थोड़ा आराम कर रही थी, थोड़ा मेरे बच्चे कर रहे थे, मेरी बेटी और मेरे शोहर गाली गलौज दे के ऐसे वैसे हो गया। तो इसीलिए मेरे को वीडियो बनाने को वहाँ नहीं, हफ्ते को जुम्मा को डालने के लिए, बाद हफ्ते को ऐसे तैसे वो भी दिन बीता। मैं कल तो दाल 100% बनाने वाली थी, 100 to 100%। मैं तो संडे को नहीं चुकाती ना, एटलीस्ट संडे को मैं डाल दूंगी, जुम्मा को चुका दूंगी, हफ्ते को चुका दूंगी, इतवार को तो परफेक्टली मैं डाल पाती। मेरी प्लानिंग थी। मैं थोड़ी नीचे की थोड़ी सफाई करके आके मैं ये कर दूंगी। थोड़ा थोड़ा मैंने सफाई कर दिया, जल्दबाजी में मैं भी थी। और किसी का मेरे को अर्जेंट बुलावा आ गया था, थोड़ी देर के लिए मैं उधर चले गई थी। इधर हमारे घर के बाजू, एक घर छोड़ के दूसरा घर ही है, बाजू का छोड़ के बाजू का घर। मैंने कहा था वीडियो में, उनके अब्बा का इंतकाल हो गया, किडनी के लिए उनको दुआ करो बोली थी ना मैंने कहा था ना, उनका इंतकाल भी हो गया था ना। अब 4-5 महीने हो गए, शायद 6 महीने शायद होने वाले हैं इंतकाल हो गया। अभी वो उनकी बेटी का रस्म हो गया था, अभी शादी है। अभी आज को 15 दिन को शादी हो चुकी होती है इंशाल्लाह। अब वो घर में शादी है। वो बच्ची ने कहा, थोड़ी बड़ी ही है, उसने कहा मेरे को दीदी आओ गएंगे, मेरे थोड़ा काम है बाहर, अभी मैं मना नहीं कर पाई। कल घूमते फिरते इधर ही थोड़ी देर हो जाएगा बोल के चले गए। बहुत देर हो गया, बहुत देर होने के बाद आए तक लेट हो गया, फिर खाने में सोने में, और थकान जैसी। घूमते घूमते, मेरे को घूमने की ज़्यादा आदत नहीं है ना, वो घूमते घूमते यहाँ वहाँ घूमते घूमते पैर पूरे दुख रहे थे। अब भी पैर को पहले ही पड़ चुका था ना मेरा मार, तो वहाँ थोड़ा एनर्जी रख पाई। मैं दुकानों को फिर रहे थे तो मना नहीं कर पाई। अपने दर्द को थोड़ा सा हटा के मैं हंसते खेलते थोड़ा सा दुकान वगैरह बहुत जगह पर चले गए हम लोग। चलो अब बच्ची बस कुछ दिन रह जाएगी, अब मैं भी मना नहीं कर पाई।
तो घूमते यही हमारे मोहल्ले में ही, दूर नहीं है, ये हमारे मेन रोड में ही है, यहाँ से वहाँ तक। फिर भी पैदल मैं पैर के दर्द में चल पाई ना, मेरे को थकान जैसी हो गई मैं। और वहाँ से आने के बाद थोड़ी देर बाद 11-12 भी हो गए, तो सोए तक वही टाइम होता है ना। हाँ वही टाइम हो गया। फिर उसके बाद वो जैसे छोड़, मैं सुबह में वीडियो बना दूंगी, एक लिस्ट सुबह में जल्दी उठ के बना दूंगी, ये सोचा, मैंने सोचा था सुबह में उठ के फटाक से बना दूंगी, डाल दूंगी। सुबह में क्या हुआ, मेरे शौहर जा रहे थे, मैंने उठा। उठने से पहले रात को मेरा बेटा रात को मेरे बाजू सो गया, कल रात को। फिरा को पेशाब करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है। पूरा मेरा बेड गीला कर दिया, मेरा कपड़ा पूरा गीला कर दिया। सुबह में उठने से अलग ही मोमेंट था, गुस्सा जैसा आ रहा था, चीड़ जैसा आ रहा था, बास पूरा जिस्म पूरा बास हो चुका था। नमाज भी सुबह को पढ़ने को नहीं हुआ, चिड़चिड़ापन आ रहा था। तो उसमें भी मैंने ऐसे वैसे, वो बिल्ली का था, मैंने उसको थोड़ा थोड़ा ज्वाइन करके डाल दिया। और ज़्यादा मैं उसको बड़ा कर रही थी, वो मेरे को बहुत गड़बड़ घोटाला लगा। 2-3 बार मैंने उसको डिलीट करना पड़ा, वो जल्दी नहीं जा रहा था। वो क्या, वो सेटिंग करके क्या वो कहते हैं उसको, वो जमा करके वो डाले तक बहुत लेट हो रहा था। और 2-3 बार मेरे को ज़्यादा सा लगा वो, और कट करके और छोटा सा डाला मैंने। ऐसे वैसे वो बिल्ली का ज्वाइन करके मैंने डाली। मैं वीडियो बनाने वाली थी, मगर चलो इसको मैं डाल दूंगी आज, इंशाल्लाह मैं कल बना दूंगी। आज रात को शाम दोपहर तक बना दूंगी, मैं सुबह में डाल दूंगी। दोपहर को भी नहीं हुआ, सुस्त जैसा ऐसा वैसा फिर भी हो रहा था। फिर भी उसमें काम बहुत ज़्यादा था मेरा, जो पेंडिंग अब 2-3 दिनों से मेरा पैर के दर्द की वजह से ज़्यादा मैं कर नहीं पाई। तो मैं काम, ऊपर भी काम बहुत सारा था, नीचे भी बहुत सारा था, तो इसीलिए दोपहर में मेरे को नहीं हुआ। ऊपर का दोपहर में मैंने पूरा साफ सफाई मस्त सा परफेक्टली मैं कर पाई। फिर नीचे चले गई, शाम के बाद दोपहर इधर ही हो गई। और मेरा बच्चा भी हुशारी था, वो भी सता रहा था। चलो ऐसे वैसे करके मैं नीचे शाम में चले गई। शाम में कितने 7-7:30 को चले गई, 9:30 बजे तक खाली उधर की, दब 2 दिनों तक नहीं चले गई ना। और धूल मिट्टी कचरा बहुत सारा जो मेरे को पेंडिंग, गए बार मैंने कहा था ना इधर का मैं सफाई कर दूंगी, पूरा मैंने दिखाया था ना, पूरा सामान हमारा ऐसे ही रखा है। वो उसको थोड़ा थोड़ा निकालते करते झटकते पोछते, बहुत दिनों से करने में थोड़ा थोड़ा। अभी मैंने 2 दिनों से तक नीचे नहीं चलेगी ना, तो लो बहुत सारी मिट्टी। हाँ कल भी चले गई थी, कल भी थोड़ा कर पाई थी उसका। और थोड़ा मैंने इधर कोने थोड़े थोड़े में करके आज चले गई थी। और आज जाके मैं बहुत ज़्यादा परफेक्टली कर पाई। 3 आवर तक काम कंटिन्यू करती रहेगी मैं। बर्तन वगैरह धोने के लिए नहीं, कपड़ा नहीं धोया मैंने नीचे जाके, सिर्फ धूल सफाई करते 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 इतनी धूल इतनी मिट्टी, उसकी तो हद नहीं। इतना कचरा, चूहे के मेंढियाँ, इतनी गंदगी, धूल, इतना ज़्यादा धूल, पूरे सामान में इतना सारा धूल। वो धूल किसका, वो इनके मेरे शौहर के आगे के पीछे के कोई किसी का शादी हो गया था, इधर पलंग हम लोग हमारे घर में तैयार कर दिया था ना, पूरी धूल मैंने पहले के वीडियो में दिखाया है किसका बोल के। चलो उनके यहाँ मेरे शौहर के आगे पीछे वाले का इतनी धूल इतनी मिट्टी इतना धूल, पूरा सामान में इतना सारा धूल। 8 कोड़पन खाली वो बस मैंने झटक के सामान को पूरा झटकते सिर्फ रखा है मैंने, अभी शटिंग नहीं किया मैंने। सिर्फ धूल उसका निकालते पूरा कपड़ों के अंदर पूरा धूल, सामान के अंदर पूरा धूल, सिर्फ सामान का पूरी सफाई करके थोड़ा सा साइड में मैंने झाड़ू मार के जमीना पहुंचा तो 8 कोड़पन गंदगी ही निकला। उतना ज़्यादा गंदगी था, उतने धूल उतनी मिट्टी, झाड़ू मारने के बावजूद वो सामान में से उतनी गंदगी जमीन में चिपक गई। वो
क्या वो मशीन पकड़ते हैं ना लकड़ी का, पूरा बारीक 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 पूरा अंदर सामान, हर एक सामान में, हर एक चीज में चले गई वो। मैं इतने दिनों से मेरे को तैयार परफेक्टली नहीं कर पाई थी ना। मेरे शौहर का मेरा झगड़ा चलता रहता है, अभी भी हुआ। चलो मैं उसके बारे में थोड़ी देर में बता दूंगी। फिर मैं और इंतज़ार करके आके मैं वो सामान करके वो सामान पूरा होने तक 9 साढ़े 9 हो चुके थे। उसके बाद आके और वहाँ शादी के घर रहना भी, उधर भी चले गई थी मैं थोड़ी देर। फिर से बुलावा आ गया था मेरे को, थोड़ी देर आ जाओ, तो मैं उधर चले गई थी। थोड़ा वो ये वगैरह वगैरह बातें करने के लिए, कुछ चीज़ों के कुछ प्लानिंग थी, तो उधर थोड़ी देर वो हो गया। फिर आके मैं खा के पूरा, मेरा बेटा सुबह में बाथरूम कर चुका था ना, वो गंदगी सफाई मेरे को करना था ना, तो और मैं क्यों अभी आप आंग क्या कहते हैं उसको, आंग धो लेने क्यों नहा लो। मैं सर से तो नहीं नहा सकती, घर सब पागी रहता है, तो आंग नहा लेंगे। इस तरह सोचती थी। ऊपर भी मैंने कहा था ना, तो फिर मैं ऊपर का साफ सफाई होगा, नीचे जाके मैं बाद में कर दूंगी बोल, शाम में चले गई मैं पूरा, तो आंग उसके बाद धो लूंगी बोल के इस तरह लेट हो गया। फिर आके मैं नहाने को जा रही थी, खा के खाना, लो मेरे शौहर का मेरा झगड़ा शुरू हो गया। मैं 11 बजे तक एक लिस्ट में फाइनल कर पाती, मेरे शौहर की वजह से 2 बजे तक वेटिंग करना पड़ा। बस बात कुछ भी नहीं रहती, थोड़ी थोड़ी बातों पे चीखना, चिल्लाना, गाली गलौज, बच्चे भी डर गए। मेरे शौहर मेरे बच्चों के बारे में भी नहीं सोचते। कितना छोटा दिमाग है, कितनी गंदी सोच है। मेरे को अब ताज्जुब हो रहा है। 12 साल, हाँ पहले भी वही रूल्स था, वह पहले भी वो उस तरह की हरकतें करते थे। पहले मैं बर्दाश्त सहने की भी ताकत रहती थी मेरे को। उनका कितना भी टॉर्चर रहेंदे, गाली गलौज करेंदे, कुछ भी मेरे जुड़ को बुरा सलूक करेंदे, सहने की ताकत रहती थी। तब फुल स्ट्रांग थी ना। अब सहने की ताकत भी नहीं। अभी मैं भी मुंह खोल रही ना, अपने हक के लिए आवाज उठा रही हूँ। ये भी मैंने सीखा है, मैंने सीखा नहीं, अभी भी मैं तो सीख चुकी हूँ। मेरे हक के लिए आवाज उठाने के लिए अभी मैं कर रही हूँ। अभी मेरे बच्चों को सबसे ज्यादा, मेरे बच्चों के बारे में मेरे को अभी ये हो रहा है, दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रहा है। अरे थोड़ी सी बात के लिए इतना चीखना चिल्लाना बच्चों के सामने। अभी फिर से उसके बाद और झगड़ा होने के बाद फिर से मैंने मेरे शौहर को अभी डांटा। बच्चों का भी ये नहीं हो रहा, मेरे को बहुत ज्यादा अफसोस हो रहा है उस बात पे। बच्चों की भी फिक्र नहीं है मेरे शौहर को, मेरी नहीं थी इतने साल, मेरी परवाह नहीं थी, मेरी कदर नहीं थी। बच्चों को भी सामने इतना चीखना चिल्लाना, बच्चों के ऊपर बुरा असर होता है, इतना भी एहसास नहीं मेरे शौहर को, इतना सभी, बस इतना सभी एहसास नहीं। शायद मेरी जिंदगी कभी आबाद नहीं होगी अभी, ऐसा लग रहा है मेरे को। मैंने जी जान लगा ली मेरी जिंदगी में, मैं हंसते खेलते रहूं, मुस्कुराते रहूं, कितना भी दर्द हो, कितनी भी तकलीफ हो, मैं हंसते खेलते रहूं। मैं की सोचती हूँ ना, मेरी तकदीर को मंजूर नहीं, शायद मेरे अल्लाह को मंजूर नहीं, मेरे शौहर को भी मंजूर नहीं। मैं हंसते रहूं, मैं मुस्कुराते रहूं, मैं रोते रहूं, बिलखते रहूं, मैं तड़प में दर्द में रहूं। शायद सबको भी यही मंजूर है, अल्लाह की भी यही मर्जी है। मेरे आंखों में आंसू एनी टाइम रहे, मुस्कुराने की मैं कोशिश करती हूँ ना। शायद ये भी मेरी तकदीर में नहीं है मुस्कुराहट। बहुत सारा रोई मैं अभी, चीख मार मार के मेरे शौहर की हरकतों की वजह से। रोने के बाद मैं रोती हूँ, चीखती हूँ, चिल्लाती हूँ, उसके बाद ठंडे हो जाते हैं मेरे शौहर। मैं प्यार से बोलती हूँ, मैं प्यार से मनाती हूँ, प्यार से बातें करती हूँ, वो समझ में नहीं आता, बिल्कुल भी नहीं समझ में आता। जब चीखती हूँ चिल्लाती हूँ, अब बाद में मेरा हद पार होके मैं रोती हूँ, तो तब
एहसास हो जाता है मेरे शोहर को, पता नहीं, वो शुरू से भी यही था, अभी भी यही है। उसके बाद सॉरी बोला उन्होंने, उतना हंगामा करके, उतना हंगामा मैं रोने के बाद। और मेरे आंखों में आंसू देखना चाहते हैं मेरे शोहर। जब मेरे आंखों में आंसू आ जाते हैं तब खामोश हो जाते हैं। चलो, मेरी तकदीर है, क्या करने आता है, अपनी अपनी तकदीर। ये मेरी तकदीर का फंडा है। चलो खैर, व्हाटएवर, हर बार की तरह। हाँ, मैं अब स्ट्रांग हो चुकी हूँ, थोड़ी थोड़ी अपने हक के लिए आवाज़ उठा रही हूँ मैंने, इसीलिए मैं फिर से आप मेरे शोहर से लड़ाई झगड़ा कर पाई। मैं चीखते चिल्लाते बहुत ज़्यादा हो गया, तो इसीलिए लेट हो गया। नहीं तो मैं 11 बजे को, 11 साढ़े 11 को फाइनल था मेरे को बनाने के लिए वीडियो, तो मेरे शोहर के खातिर लेट हो गया। अभी 2 बजे, अभी 2:30 बजने वाले होंगे। मेरा वीडियो कंप्लीट होते का 2:30 तो बज चुके होते हैं। चलो, फिर उसके बाद जल्दी फटाक से नींद नहीं आएगी टेंशन के खातिर। फिर और कितने बजे को सोऊंगी मैं, और कितने बजे को उठूंगी, पता नहीं, अल्लाह जाने। चलो, इस तरह की होगी बात। मेरे बचपन की थोड़ी सी कहती हूँ, मैंने कहाँ रुकाया था। शायद हमारे नानी, हमारे खाला के शादी के बाद वहाँ पर रुकाया था मैंने। बहुत वहाँ के बहुत अच्छे यादें थे। वो मैंने गुड़ कलर के कपड़े पहना था, येलोट में मैंने कहा था ना, गुड़ कलर के थे। मस्त लेटा लेटांग, जोब के पास लेटा लेटा लेटांगा था वो पैंट मस्त। इधर से अंदर शायद वाइट टी शर्ट था वो अंदर से डालने का, ऊपर से इस तरह बेल्ट आता है ना वो पहले सलमान खान कोई पिक्चर में ऐसा पहनता है ना वो, दीदी तेरा देवर दीवाना, उसमें इस तरह बेल्ट रहता है ना, उस टाइप में था वो बेल्ट, पैंट को एकदम बेल्ट इस तरह। अभी वो ज़्यादातर ये आपके मोमेंट में, अभी ये क्या, ये जो अभी चल रहा है 2025, ये अब ये टाइप के कपड़े कम, शायद ज़्यादातर नहीं पहनते पैंट इस तरह से पूरा इधर बेल्ट आता है ना पैंट के अंदर से, उस तरह के कर शायद अभी नहीं, तभी बहुत ज़्यादा था वो। तब का क्या, वो क्या कहते हैं उसको, सब लोग डालते हैं उसको, वायरल। हाँ, सब जगह वायरल वही था, शायद उसको वायरल कहते हैं, और कुछ और भी कहते हैं। आ रहा है जबान में नहीं आ रहा, दिमाग में आ रहा है, जबान में नहीं आ रहा कहने के लिए। चलो, तो तब वही रूल्स था, वही डिज़ाइन नंबर 1 पे था, उस टाइप का कपड़ा। तो बस शादी के थोड़े थोड़े झलके यादें, थोड़े को मेरे को याद है वो। हाँ, हमारे नाना का इंतकाल हो चुका था तब, हमारे वो खाला के शादी में, वो मेरे को पता है डेफिनेटली। तो उसके पहले ही हमारे नाना ने शायद वो रिश्ता उन्होंने लगाया था, बात हो गई थी, और वो मरने के बाद जल्दी शादी हो चुकी उनकी। पीछे ही करना बोल को करे, या कुछ मकसद, कोई कारण था, एक वजह है। चलो कभी मैं और बता दूंगी वजह क्या है बोल के। और वो थोड़ी सी वजह, और कुछ वजह से शायद वो जल्दी उनकी तब शादी हो गई हमारे नाना इंतकाल होने के बाद। हमारे नाना की कहानी में उनकी मौत कैसी होगी मैंने पहले वीडियो में कहा है, मस्त। अभी वो पीछे का जाके कोई भी नहीं देखते, बस जो रहता है वो उतना ही देखते हैं ना। काजल शेखा भी नहीं देख रहे, मैंने कहा था आपको, पीछे के हर कोई जो छूटे हैं जाके देख लो, उसमें कमेंट्स कर दो, अभी नहीं देख रहे। चलो खैर, टाइम भी नहीं होगा ना हर किसी के पास मेरी इतनी सारी कहानी देखने के लिए। चलो, टाइम कभी मिल जाएगा तो देख लो, नहीं मिल जाएगा तो कोई बात नहीं चलो, और मेरे आंखों में कुछ चला गया, चुभ रहा है, वहाँ चुभ रहा है, यहाँ चिमटी काटी या कुछ काटा मेरे को। मैंने उसको, जो गांठी हो गई थी उसको मैंने कर दिया,
तो और बढ़ गया और मेरे को वो मोटा सा हो गया। इधर ये हो चुका, इधर आंख में कुछ चला गया, मेरे को 2 प्रॉब्लम हो रहे। हाँ, रोना धोना, वो लड़ाई झगड़ा, वो उसके साथ अब ये ज़्यादा इशू दर्द दे रहा है मेरे को। आंखों में कुछ चला गया और ये ठीक से बात करने को नहीं हो रहा। तो परसों मैंने शॉर्ट वीडियो बनाया था, इतने सारे आज हो गए कंप्लीट, हो 12 हो गए, 12 मैंने रील्स बनाया। अरे यार क्या चला गया, दिक्कत दे रहा है मेरे को, पता नहीं कुछ तो चला गया। अभी पानी लेके इस तरह करना पड़ेगा। चुभी गई चमकी चुभ रही है। हाँ, मैंने क्या काम तय करी थी, हाँ मेरे खाला की शादी में, बस थोड़े थोड़े पल याद हैं। हमारे नाना तो नहीं थे तब, उनकी ऐसे वैसी शादी होगी। मैंने उसके बाद की भी कहा था ना, वो आते थे कभी कभार, उनका बच्चा मेरे को लोचता था, जुबेर उसका नाम करके लोचता था। बहुत सारे लोग मेरे को लोचते थे, मारते थे। मैंने कभी कि वो वही बच्चों को नहीं, वही लड़के को करने, बहुत सारे मेरे जोड़ को बुरा सलूक करते थे। मैं कभी पलट के वार नहीं करती थी। अभी तो किसी को नहीं छोड़ूंगी, अभी तो किसी को भी नहीं छोड़ूंगी, मेरे शोहर को भी नहीं छोड़ूंगी। मारेंगे तो मार खाना पड़ेगा ना। अभी मैंने खाया भी लिया, या मारा मेरे शोहर ने मेरे जोर से तमाचा। चलो, हर मियाँ बीवी के बीच में तो लड़ाई झगड़ा जस्ट कॉमन है, मार पिटाई भी जस्ट कॉमन है। मेरा सपोर्ट करने के लिए कोई अपना नहीं है, बड़ा नहीं है, तो मैं किस को से बलबूदे पो। हाँ बस अभी थोड़ा चीख रही हूँ, चिल्ला रही हूँ, अपने हक के लिए आवाज उठा रही हूँ, बस सीख रही हूँ, थोड़ी थोड़ी सीख चुकी हूँ। चलो खैर, अब मेरी कहानी का रोने धोने का फिर से रोना आ जाएगा नको। चलो खैर, मैं दूसरी बातें कह देती हूँ। अभी हमारे नानी कभी भी होंगे मस्त सालन, बस थोड़े थोड़े इतना सा बस खोपरा डाल के सालन बनाते थे हमारे नानी। बहुत अच्छा चीला बना दिया तो सुबह में चीले के जड़ को सब लोग अभी क्या वो बहुत सारे लोग वो भी करते हैं, चटनी आलू का पल्ला बनाते हैं। हमारे नानी खास करके शीरा, गुड़ का शीरा बनाते थे। कभी भी होंगे ये 3 आइटम भी बनाते थे वो हमारे नानी, जो पल्ला, चटनी और शीरा, गुड़ का शीरा। इतना बेहतरीन रहता था, माशाल्लाह माशाल्लाह उतना बेहतरीन रहता था। और खाऊं ऐसा लगता था। नहीं, हम मेरे को लगता था वहाँ भी एक चीला या ज़्यादा से ज़्यादा 1.5, नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा हो गया तो शायद कभी कभार 2, बस कंप्लीट। 2 नहीं मिलते थे शायद मेरे को वो। नहीं, बहुत सारे लोग ना, और बहुत सारे बच्चे भी रहते थे इधर उधर दूसरे भी। अब उतने ज़माने में अभी अंडरस्टैंडिंग अभी तो हो रहा है मेरे को, वो ज़माने में और उतना भी ज़्यादा कमाने वाले भी नहीं रहते थे ना। हमारे बड़े मामू एकले, हाँ हमारे नाना भी इंतकाल हो गए थे ना, तो अब तो 100% अब अंडरस्टैंडिंग होता है। हाँ, इतने सारे लोग होंगे तो नहीं होगा। चलो, मैं जब तकदीर में, पेमेंट पॉइंट मेरी तकदीर में नहीं था, अल्लाह की मर्जी नहीं थी मेरे को रिज़्क मिल जाए, पेट भरती 3 वक्त कहीं भी, चाहे बचपन में जवानी में, मेरी तकदीर में नहीं था ना। अभी भी कोसा है, अभी भी नहीं है मेरी तकदीर में 3 टाइम करट टाइम को मैं खा लूँ, अच्छा बुरा, अभी भी नहीं है ना। अल्लाह की ये मर्जी नहीं है मैं 3 टाइम परफेक्टली खाऊं, या अल्लाह का हुक्म नहीं है। मेन पॉइंट वो हमारे नानी के घर में कमी पेशी थी, वो मेरी तकदीर में नहीं था, शुरू से भी नहीं था ना मेरी तकदीर में।
तो सबका ही उनके घर में कर को बोल को ही नहीं, मेरे उस बात से शिकायत भी नहीं। हाँ तब थोड़ा सा मेरे को ठेस पहुंचती थी, अब मेरे को 100% 200% एहसास होता है। हाँ बहुत सारे लोग, ये भी मुद्दा है। और उसके बाद मेरी तकदीर के बारे में सोचती हूँ। मेरी तकदीर में नहीं था, अल्लाह का हुक्म नहीं था मेरे को मिल जाए खाना पानी, मौत बैठे जगह से फटाक से लेके जाता है ना। और मेरे हाथों के लकीरों में भी नहीं है खुशियाँ और खाना, नसीब में नहीं है। नसीब में मैंने लिखा के नहीं लेके आई। मैं क्या लिखा के लेके आई बोले तो आंसू दर्द, हर कोई मेरे को मारे पीटे गाली गलौज दे दे, मेरे को टॉर्चर करे, मेरा मजाक उड़ाए, मुझे तौहीन कर दे, सब लोग मुझे मेरे को ना समझे, ना मेरे बातों को ना समझे। मेरे अपने रिश्तेदार मेरे को दूसरे समझते हैं, मेरी बातों को भी समझते हैं और मेरे को बेइंतहा हर कोई मोहब्बत करता है, उसमें नो डाउट, उसमें तो बिल्कुल भी नो डाउट। मैं मेरे रिश्तेदार कहती हूँ, मेरे अपने तेरे कहती हूँ ना, उन लोगों के ना आंखों को मेरा दर्द दिखाई देता है, ना कानों को सुनाई देता है, ना मेरे हक के लिए कोई आवाज़ उठाता है। अरे वो सही है, वो अच्छी है, वो नेक है, मेरे अपने को थोड़ी भी परवाह नहीं, कभी शुरू से भी नहीं था। ये अभी का ही नहीं, मेरी शादी होने के बाद 12 साल मेरे जोड़ को टॉर्चर हो चुका है। वो मुद्दा नहीं, मेरे को जोड़ को शुरू से भी हर कोई बुरा सुलूक, ना समझना, कुछ भी कह देना फटाक से, मेरे जोड़ को कुछ ना अलग अलग कुछ ना कुछ मोमेंट्स हर पल मेरे को याद है, हर पल, हर घड़ी, हर लम्हा, हर किसी का टॉर्चर, हर एक किसी की बेरुखी, हर कोई चीखना, हर कोई चिल्लाना, हर कोई मेरे जुड़ को नाइंसाफ करना, हर कोई मेरे को याद है, याद नहीं है कैसे का नहीं। चलो वो बातें अलग। हाँ मेरे जोड़ को मैंने ये लिखा के लेके आई। खाना पानी, आए शरमान, बाहर अच्छा घूम लूं फिर लूं, अच्छा जेवर पहन लूं और अच्छा बुरा मैं खाऊं और मैं पकाऊं भी, तो बस चलो खैर, मेरी तकदीर अच्छा बुरा मेरे नसीब में नहीं है, ये मैं लिखा के नहीं आई ना। 3 टाइम सुकून का खाना खाऊं, मेरी तकदीर में बदलना चाहती थी, इसलिए तो यूट्यूब में आ गई थी। मेरे शोहर के भरोसे पर मैं नहीं रहना चाहती थी, अभी भी नहीं है। अभी कब मैंने गवारा में कहा था ना, 2 दिन 4 दिन जा रहे हैं, बस 3 दिन जा रहे हैं, वही मुद्दा है, अभी भी यही मुद्दा है। आज देखो संडे है, आज भी वो जितना गए थे वो भी पेमेंट नहीं आया। मेरा घर क्यों चलना, वो मुंह उठा के उधर नहीं बोलते, मेरा आपस आके चीखना चिल्लाना, लोग उनको जोड़ को बुरा सलूक करते हैं ना। इनका पैसा भी कोई और रखा है, 2 लोग रखा है, 2-3 लोग रखा है, जो मेरे पास से लड़ाई झगड़ा करके झूठ बोल के इधर उधर भी थोड़ा छोटा मोटा काम करते हैं ना, पैसा रहता है ना, लोगों को पता चलता है ना इसके पास पैसा है, वो पैसा उन्होंने ले लिया है और वो पैसा लौटा भी नहीं रहे। अब पैसा नहीं है तो मेरे जोड़ को लड़ाई झगड़ा करना, मेरे को मारपीट करना, ये हो जाता है मेरे शौहर का मुद्दा। चलो ये मैंने लिखा के लेके आई हूँ। मेरा शौहर मेरे को इस तरह मिल जाए, बेसमझी शौहर मिल जाए, बेसमझी किस्मत, बेसमझी तकदीर, बहुत खराब से खराब तकदीर लिखा के आई हूँ। ये लिखा के आई हूँ मैं, खाना पीना लिखा के नहीं आई, ये लिखा के आई हूँ। चलो बहुत सारा हो गया। अच्छा मैं रखती हूँ, इंशाल्लाह हाथों में बना दूंगी कल, नहीं तो नहीं इंशाल्लाह देखूंगी। प्लीज़ किसी की तो पसंद आएगी तो लाइक शेयर कमेंट्स 10 बेल आइकन कर दो, सब्सक्राइबर कर लो। जैसे ही सब्सक्राइबर कर लोगे तो मेरी कहानी की नोटिफिकेशन आप लोगों को 10 कर को मिल जाएगी, वरना देरी से मिल जाएगी। कुछ हाईलाइट कह रहे हैं मुझे को, आप लोगों को समझ में आया तो मेरे को हाईलाइट कर दो। कि नर्स लोगों को मैं, हमारी बेटी फरिश्ता कहते हैं, नमाज पढ़ने वाले कौन भी रहते हैं। आप हमारी फैमिली को दुआ कर दो, हम आपकी फैमिली को दुआ करते हैं। अच्छा रखती हूँ, खुदा हाफिज।